बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में पहुंचकर शहीदों को नमन किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान अमित शाह ने वीर जवानों को सम्मानित भी किया। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर किसी बॉर्डर एरिया में मनाया जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने जहां बीएसएफ के पराक्रम को सलाम किया, तो वहीं सेना के जवानों को सभी सुविधाएं और सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम के बारे में भी बताया। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां अमित शाह ने शहीदों को नमन किया, परेड की सलामी ली और वीरों का सम्मान किया। जैसलमेर से गृह मंत्री अमित शाह की ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बीएसएफ के जवानों पर देश को गर्व है। 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है। और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व 2 दृष्टि से। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। बीएसएफ अपना 57वां स्थापना दिवस जैसलमेर में मना रही है। ये पहला मौका है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम दिल्ली से बाहर भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी जिले में जैसलमेर में हो रहा है। इस कार्यक्रम की कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं। दौरे का पहला दिन गृह मंत्री ने बीएसएफ जवानों के साथ बिताया। जवानों के बैरक देखे, उनके साथ डिनर किया और उनका मनोबल बढ़ाया। सरहद पर जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो जवानों के हौसले और बुलंद हुए। मौका था बीएसएफ का स्थापना दिवस का। ऐसा पहली बार हुआ जब ये कार्यक्रम दिल्ली के बाहर भारत पाकिस्तान सीमा पर हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में गृह मंत्री ने सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इतना ही नहीं, जवानों के साथ डिनर भी किया। जवानों के साथ संवाद करना और उनकी दिक्कतों को समझना, गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये अपने भाषण में कहते हैं और यही कम से कम ये नज़ारा हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। और 2 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री का ये दौरा है, पूरा का पूरा ये दौरा है। हम यहाँ पर कुछ बीएसएफ की महिला जवानें हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि गृह मंत्री संवाद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। इससे हमारे पूछ रहे हैं हर चीज के लिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ। तो इस तरीके से गृह मंत्री जब बीएसएफ के जवानों के साथ जब डिनर कर रहे हैं और उनका जो हौसला है वो देखने को पड़ रहा है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान मुश्किलों का सामना भी डटकर करते हैं। वहां बने बैरकों में जवान कैसे रहते हैं, खुद
गृह मंत्री ने बैरक में पहुंचकर उनकी व्यवस्थाओं को करीब से देखा भी। जवानों की समस्या क्या होती है, गृह मंत्री अमित शाह ये बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए जवान बैरक का मुआयना कर रहे हैं। गृह मंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां जवान रुकते हैं गृह मंत्री अंदर जा रहे हैं और किस तरीके से किस कंडीशन में वो रहते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले खाना खाते वक्त हमने देखा कि उन्होंने जवानों से बात की और उसके बाद अब यहाँ पर गृह मंत्री इस बैरक में आ जा रहे हैं और ये बीएसएफ के जवानों की वो जगह है जहां पर वो रहते हैं और जहां पर अब ड्यूटी करने के बाद वो आते हैं, वो रुकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस जगह पर यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जवानों को दिक्कत होती है और क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने भाषण में यहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्री ने ये कहा था कि हम जवानों की दिक्कत समझने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हो सकेगा कठिनाई को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक उसी तरीके से आप अगर अंदर यहाँ पर देख सकें, गृह मंत्री ने बाकायदा एक बिस्तर के पास जाकर एक जगह जाकर वहां पर देखा कि जवान कहाँ सोते हैं, एक जवान से बात की। तो ये दिखाता है कि कैसे परिस्थितियों को समझने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अर्धसैनिक बलों के जवान जब कैंप में रहते हैं तो उनकी लिविंग कंडीशन या तो रहने के हालात बहुत बड़ी समस्या होती है और गृह मंत्री अमित शाह इस पहलू को, इस मानवीय पहलू को यहाँ पर ये समझते हुए और ये इससे पहले कश्मीर के जवानों की समस्या यहाँ पर उन्होंने समझी थी, अब राजस्थान जैसलमेर के जवानों की समस्या गृह मंत्री इस तरीके से उनके खुद बैरक में जाकर वो समझ रहे हैं। शाह देश के ऐसे पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने नाइट पेट्रोलिंग देखने के बाद रात भी पश्चिमी सीमा पर ही गुजारी। इससे पहले अन्य गृह मंत्रियों ने सीमा का दौरा तो किया था, लेकिन किसी ने रात्रि विश्राम नहीं किया था। आवश्यक ट्रेंड सेटर ही नहीं, ये गृह मंत्री महोदय पहले भी कर चुके हैं और आपने देखा होगा कश्मीर में जाके भी इन्होंने सीआरपी के एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोस्ट पे पुलवामा में जाके इस जवानों के साथ रात्रि व्यतीत की और न केवल सीआरपी बल्कि वहाँ उन्होंने सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी सारे जवानों को बुलाया और उनको उद्बोधित किया और एक प्रोत्साहित किया कि देश की सुरक्षा के अहम काम में जो आप लोग लगे हुए हैं, सरकार आपके बिल्कुल साथ है और आपका जो कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्या वो रहवासी व्यवस्था में या टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज़ के इम्प्रूवमेंट, सरकार आपके साथ रहेगी। अमित शाह ने जवानों के साथ सिर्फ डिनर ही नहीं किया बल्कि उनके साथ संवाद भी किया, उनकी समस्या को करीब से जानने की कोशिश भी की। ये जवानों के लिए बड़ा मोटिवेशन था। अत्यंत संवेदनशील दृष्टिकोण दिखाते हुए उन्होंने एक सिपाही जिसके साथ भी मिले, बैठे, यहाँ चाहे ब्रीफिंग वाली जगह जहाँ गए उसके बारे में पूछा, कहाँ से आए हो, कोई दिक्कत है, परेशानी है, और एक सिस्टम के बारे में भी जो जानकारी ली है और यहाँ जो रहवासी व्यवस्था है। जब भारत का गृह मंत्री खुद आके एक चौकी पे खुद जाके बैरक देखेगा और उनके जवानों के साथ खाएगा तो एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टर और मोटिवेशन का कारण बनेगा यहाँ के जवानों के लिए कि जो उद्देश्य हमको दिया गया है देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने का और उनको एक सुरक्षित रखने का, उसको हम अवश्य ही अपनी पुरजोर से और जितना भी हमें सामर्थ्य है उससे निभाएंगे। तमाम व्यवस्थाओं को देखने के बाद अमित शाह ने कहा कि जवानों के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वो जरूर करेंगे। जवान साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ बिताए, इसकी व्यवस्था करने की भी बात कही। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी हम इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है 2024 तक इसमें हम काफी सुधार कर लेंगे और कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करने जा रहे हैं। शाह ने कहा कि जवानों और उनके परिजनों के फ्री इलाज के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। अब तक बीएसएफ के 4.5 लाख जवानों को ये कार्ड बांटे जा चुके हैं। पीएफ आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सीआरपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारजनों को भी एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा
और वो कोई भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड को स्वैप कर अपने परिजनों का और खुद का इलाज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार के आपत्ति के। ना आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, ना बिल देना है, ना बिल बाद में सीएपीएफ से, बीएसएफ से इसको अप्रूव कराना है, कुछ नहीं करना है। कार्ड स्वैप करने के साथ ही आपके परिजनों का आपका इलाज शुरू हो जाए। अमित शाह ने जवानों के साथ बैठकर देशभक्ति गीतों को भी सुना। अमित शाह ने इसे अविस्मरणीय पल बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तब जाके कहीं हमने सर पे। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस पाया गया है। तंजानिया से लौटा था शख्स। शुरुआती रिपोर्ट में पहला मरीज मिला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है इस बात की जानकारी। और इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में ओमिक्रॉन की एंट्री। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस पाया गया है। तंजानिया से लौटा है शख्स जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।